कट ऑफ्स अब आ चुकी हैं, तो अब सिर्फ एक ही राउंड और बचा है। और इस राउंड के अंदर बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मुझे आप लोगों को देनी है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब ये गड़बड़ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आगे फ्यूचर की ऑप्शंस भी क्लोज कर देते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इसके अंदर वो सारी बातें आपको पता लगेंगी कि कट ऑफ का एक तो माहौल कैसा रहा, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोग अपनी फ्यूचर की आईटी की सीट के ऊपर भी काले बादल ला सकते हैं। तो वो ना है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो आगे भी आपको इस चैनल पे सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, आप सब्सक्राइब रहिएगा। सब्सक्राइब रहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको मिलता रहेगा, और हमने पहले भी ये बात आपको कई बार बोली, आपको अंतिम समय तक गाइड करते रहेंगे। तो देखिए राउंड 5 तक आप लोगों के साथ मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो यार सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट थिंग दैट इज दिस कि जिन बच्चों को इस राउंड के अंदर आईआईटी की सीट अलॉट हो गई है 5th राउंड के अंदर, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आईआईटी का लास्ट राउंड सीट का 5th ही है। 6th राउंड में सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज का एडमिशन होगा। 6th राउंड के अंदर सिर्फ आपकी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज आती हैं, आईआईटीज पार्टिसिपेट नहीं करती। तो आईआईटीज का लास्ट राउंड 5th राउंड ही है। तो जिनको आईआईटीज की सीट अलॉट हो गई है, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, आप अपनी इस सीट को सेलिब्रेट करें। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको आईआईटी की सीट अलॉट हुई है और आपको ये सीट नहीं चाहिए, आप सोच रहे हैं कि मैं अगले साल दोबारा अपने आप को अपग्रेड करूंगा, ड्रॉप करूंगा, तो आपको इमीडिएटली इस सीट को विड्रॉ करना है। अगर आपने इस सीट को विड्रॉ नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल मैं दोबारा आईआईटी दूंगा, तो आईआईटी में जाके दोबारा आईआईटी तुम अगर दोगे तो तुम आईआईटी दे नहीं पाओगे। तो आईआईटी का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने अगर पहले सीट अलॉट की हुई ले ली और आपने उसको छोड़ दिया आगे जाके बिना विड्रॉ किए, तो आपको दोबारा आईआईटी अपने काउंसलिंग के लिए, अपने एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं मानेगा, आपका कैंसिलेशन वहाँ हो जाएगा। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इसके ऊपर कोई मन में संशय या शक ना रह जाए। तो देखो ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी के अंदर, एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन जेई एडवांस्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो ये सिर्फ आईआईटीज के लिए है, इट इज़ ओनली फॉर आईआईटीज। ये क्लॉज नंबर 77 इनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, कैंडिडेट who validly withdraw from allocated seat or reject their allocated seat during the first 5 rounds by completing or formality specified can appear in JEE Advanced 2026 provided they all meet the eligibility requirements। तो अगर आपने विड्रॉ कर ली अपनी अलॉटेड सीट टाइम पे, तब तो आप 2026 के लिए अपीयर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने सीट विड्रॉ नहीं की और आपने इस सीट को होल्ड करके रखा और आप सोच रहे हो कि दोबारा अगले साल ड्रॉप करूंगा या खुद को आईआईटीज में अपग्रेड करूंगा, ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए ले रहा हूं, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। तो ये सोच समझ लेना, अगर आईआईटी की सीट रखनी है तो फिर आप दोबारा आईआईटी में नहीं आ पाओगे अगले साल के लिए। और अगर आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, आईआईटीज में बेटर आईआईटीज में जाना है, बेटर ब्रांचेस में आना है, तो आपको ये सीट अभी 5th राउंड के अंदर ही विड्रॉ करनी है। दूसरा, जोसा का जो 5th राउंड बेटा निकल के आया है, इस 5th राउंड के अंदर 4th राउंड के कंपैरिजन में अगर देखें तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स नहीं दिखी हैं। और ये मैं फिर बच्चों को बता दूं, अभी भी बच्चे डिसहार्टेड हो रहे हैं कि सर इतना कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमें हमारा स्कोप ही नहीं दिख रहा। मैसिव डिस्प्लेसमेंट 6th राउंड के अंदर ही होता है, क्योंकि अब आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे सीट विड्रॉ करेंगे, जिनको जहाँ जाना है वो जा चुके होंगे, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 6th राउंड के अंदर ही होगी। तो सब बच्चे 6th राउंड तक वेट करिए। यस, आई एग्री कि इस बार थोड़ा सा ट्रेंड काफ़ी नेक टू नेक चल रहा है, मतलब ऐसा होता डिस्प्लेसमेंट तो कम ही होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इस बार का ट्रेंड दिख रहा है कि बच्चे सीट्स उतनी ज़्यादा छोड़ नहीं रहे। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज अगर हम देखें राउंड 4 से राउंड 5 के अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो टीयर 1 आईआईटीज़ में टॉप ब्रांचेस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन लोअर ब्रांचेस के अंदर 200 रैंक तक चीज़ें नीचे शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, ये ओपन कैटेगरी है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 रैंक नीचे शिफ्ट हुआ है, ओबीसी के अंदर 100 रैंक नीचे शिफ्ट हुआ है, एससी एसटी के अंदर भी 50 रैंक के आसपास शिफ्ट हुआ है। टीयर 2 की अगर बेटा मैं बात करूं तो टीयर 2 के अंदर बेटा अगर आप देखेंगे हमारा टॉप ब्रांचेस के अंदर शिफ्टिंग नेग्लिजिबल है, और थोड़ा बहुत जो शिफ्टिंग हुआ है टीयर 2 आईआईटीज़ के अंदर वो 100 से 300 रैंक शिफ्ट हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द आईआईटीज़ फॉर जनरल कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50 से 150 बाकी कैटेगरीज का लिखा हुआ है। और टीयर 3 आईआईटीज़ के अंदर भी अगर आप देखोगे टॉप ब्रांचेस के अंदर भी बस थोड़ा ही डिस्प्लेसमेंट है 20 एक रैंक का, और बाकी जो है आपका वो 200 से 300 रैंक आपका जनरल कैटेगरी का शिफ्ट हुआ है। बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं आपका इस 5th राउंड के अंदर। और ऐसे अगर मैं एनआईटीज़ की बात करूं, और एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, तो टीयर 1 एनआईटीज़ के अंदर लोअर ब्रांचेस में 500 रैंक तक शिफ्टिंग देखने को मिली है, जो कि कम है क्योंकि राउंड भी 5th हमारा चल रहा है।
और टॉप ब्रांचेस में तो बिल्कुल ही कम है, 100 रैंक के आसपास आपका शिफ्ट हुआ है। और वहीं पे अगर मैं टीयर 2 एनआईटीज़ की बात करूं तो टॉप ब्रांचेस के अंदर आपका 100-200 रैंक शिफ्ट हुआ है, और लोअर ब्रांचेस में 1000 तक भी कुछ एनआईटीज़ के अंदर शिफ्ट देखने को मिला है। और टीयर 3 के अंदर बेटा आपका लोअर ब्रांचेस के अंदर 1500 रैंक तक शिफ्ट देखने को मिला है। तो मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं, कोई ज़्यादा मैसिव शिफ्ट अभी भी नहीं दिखा। और आपका मैक्सिमम शिफ्ट जो मेरे बच्चों दिखेगा वो 6th राउंड के अंदर दिखेगा। ये बच्चों बात याद रखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, मैक्सिमम बच्चे जो सीट्स अपनी छोड़ते हैं वो 6th राउंड के अंदर जाके छोड़ते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको वहां पे जाके दिखेगा। तो सभी बच्चे जो है 6th राउंड तक अपनी ज़रूर वेट करिएगा, ठीक है जी। तो चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर रहें, सब्सक्राइब रहेंगे आगे भी आपको इस चैनल पे ये सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट्स सब कुछ मिलता रहेगा। और जो भी बच्चे अगले साल 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, देखो आपको कहीं पर भी लग रहा है बेटा, मैं आपको बार बार पहले भी आपको मैंने बोला था कि ये थोड़ा अलार्मिंग है, हो सकता है आपको आपके मतलब का कॉलेज या ब्रांच ना मिल रही हो। अगर अगले साल दोबारा आप अपना जेई देना चाहते हैं और अगर आईआईटी से देना चाहते हैं तो आपको अपनी इस राउंड में अगर कहीं आपको आईआईटी की सीट अलॉट हुई है तो उसे आपको विड्रॉ करना है। और दूसरा, अपनी तैयारी करिए, अगले 6 महीने के अंदर दोबारा जनवरी अटेम्प्ट आ जाएगा, फिर वही माहौल बनेगा, फिर वही एग्जाम होंगे, फिर वही सारी कहते हैं ना पेड़ के ऊपर फल लगेंगे, फिर वही सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिर्फ 6 महीने की बात है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और एक प्रॉपर प्लान के साथ कोचिंग के साथ एसोसिएट हो जाइए। कहीं भी जहाँ भी आपका मन है आप जहाँ करना चाहें करें, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्स के साथ जरूर एसोसिएट हो, ताकि आप लोगों की तैयारी भी चलती रहे और साथ साथ अपनी कॉलेज लाइफ को भी आप अपना स्मूथली इंजॉय करते रहें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बहुत ही एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड प्रो बैचेज हैं। तो अगर आप इन बैचेस में आना चाहते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, आपका कैमरा भी ऑन करता है प्रॉक्टेड वे में, ये मतलब नॉर्मल ऑनलाइन नहीं है जहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर ली, लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ के अंदर आपको प्रॉपर ऑनलाइन मोड के अंदर हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स बहुत मॉनिटर करके पढ़ाया जाता है। तो आप हमारे प्रो बैचेस का पार्ट मेरे बच्चों बन सकते हैं। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा ना प्रो बैचेस का एक डेमो का फॉर्म दिख रहा होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना जो भी नाम है, ठीक है ना, यहाँ पे नाम पता जो भी ग्रेड है अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉल करके इन बैचेस के अंदर ले आएगी। तो इन बैचेस का अपने आप में एक बहुत बड़ा लिगेसी है। जितने भी हमारे टॉप रिजल्ट्स हैं जेईई एडवांस के अंदर रैंक 15 चाहे दक्ष का है, किसी बच्चे का भी जो आया है टॉप रिजल्ट्स, वो इन्हीं बैचेस से हमारे निकल के आते हैं। तो आप अगर इन बैचेस में आना चाहते हैं तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। और कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी मेरी टीम आपको यहाँ पे इन बैचेस में लाने में पूरी हेल्प करेगी। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा है, आप अपनी डिटेल्स फिल करिए, 24 घंटे के अंदर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।